हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी डोर। चलिए मैं आती हूं आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका थे वो भी यहाँ अपने रूम में जाने ही वाली थी, पर वो रूम में नहीं जाती। यहाँ वो जाती सीधा गेस्ट हाउस में। तभी जो सर्वेंट होते वो कहते मैम ये तो आपका रूम नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो उस सर्वेंट की तरफ देखती और कहती हाँ, पर मुझे आज गेस्ट रूम में ही रेस्ट करना है। और यहाँ से वो सर्वेंट कहती ओके मैम, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो गेस्ट रूम में आती है और उसके बाद वो बेड पे बैठती है। यहाँ हमारी जो धारिका थी वो सोचने लग जाती है इन दिनों जो भी कुछ हुआ है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। यहाँ धारिका को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कैसे सब कुछ ठीक करे, और ना ही अब धारिका कुछ ठीक करना चाहती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने आंसुओं को साफ करती है और कहती थी तुमने जो भी कुछ किया है ना दीक्षा, उससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने आप को संभालती है और थोड़े टाइम में वो सो भी जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ शुरुआत होती है दिल्ली से। दीक्षा वो अपना जो लेगिंग्स था वो पैक कर चुकी थी और निकलने ही वाली थी। तभी यहाँ पर जो सौम्या थी वो आती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, कहती मैम आप यहाँ। तभी जो सौम्या होती है वो कहती हाँ चलो तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कराते हैं। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती मैम मैं चली जाऊँगी। यहाँ जो सौम्या होती है वो कहती यार बस करने दो ना। तभी यहाँ पे जो सौम्या होती है वो कहती ओके, और यहाँ से ये लोग अपने फ्लैट को लॉक करके निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। तभी यहाँ सौम्या होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ मुस्कुरा के और कहती है हाँ बोलो। या हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती है मैम आप किसी को पसंद करते हो। तभी यहाँ पर जो सौम्या होती है वो देखती है यहाँ मुस्कुरा कर दीक्षा की तरफ और कहती है क्यों तुमने क्वेश्चन क्यों पूछा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं मैम आपको देखकर लगता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तभी जो सौम्या होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती मैम कौन है वो। तभी जो दीक्षा का ये क्वेश्चन सुनते ही जब भी हमारी सौम्या होती है वो मुस्कुराती और कहती थी बट मुझे पता नहीं था जिसकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती ओह। तभी जो सौम्या होती है वो कहती हाँ अब मोहब्बत हर किसी को तो नहीं मिलती थी। किसी की मोहब्बत उसके पास है और किसी की मोहब्बत उससे बहुत दूर है, फिर भी वो इंसान उससे प्यार करता है। इसे ही मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत करना इतना आसान भी नहीं है दीक्षा। लोग पागल हो जाते हैं एक शख्स को पूरी ज़िंदगी याद करते हुए। तभी जो दीक्षा होती है वो देखती है धारिका की तरफ और कहती है आप तो मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तभी जो सौम्या होती है वो कहती बस थोड़ा बहुत जाना है, और तुम भी ना बहुत जल्दी मोहब्बत को जान जाओगी, और जान तो तुम चुकी हो। तभी जो दीक्षा होती है वो या अपना सिर हाँ में हिलाती है। उसके लिए बस जो मोहब्बत थी वो धारिका ही थी, उसके लिए मोहब्बत का कोई दूसरा नाम ही नहीं था। यहाँ थोड़े टाइम में ये लोग पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। यहाँ जो सौम्या होती है वो यहाँ अंदर तक आती है दीक्षा के साथ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती चलिए मैम मिलते हैं। तभी जो सौम्या होती है वो कहती ठीक है, और ना आराम से जाना और टेंशन बिल्कुल मत लेना, धारिका तुम्हें बहुत जल्द माफ़ कर देगी, और ये गुड न्यूज़ ना तो मुझे जल्द से जल्द देना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ओके मैम, और यहाँ से वो बाय कह के सौम्या चली जाती है। सौम्या जब कार में बैठती है ना यार, उसकी आंखों में बस आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें वो बहुत टाइम से दीक्षा से हाइड कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो सौम्या थी वो यार रोती तो बहुत है, फिर अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे पता था जो दीक्षा है भाई वो किसी और की, और वो किसी और से प्यार करती है। यहाँ जो सौम्या होती है वो अपने दिल को समझाती है, पर यार कैसे ये दिल समझ सकता है, नहीं। आपको अगर लाइफ में कोई पसंद आ जाए ना, और वो आपका वन साइडेड लव ही क्यों ना हो, आप पूरी लाइफ उसे नहीं भूल सकते। बस कहने की बात है यार कि इंसान जब लाइफ में कोई न्यू आ जाता है, हम अपने पहले प्यार को भूल जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल भी नहीं, कि हम अपने पहले क्रश या पहले प्यार को भूल जाएं। लाइफ में बहुत सारे मोमेंट आते हैं यार, तब तक मोमेंट आ जाते हैं जब आप मैरिड हो जाते हैं, यू मीन आपकी खुद के बच्चे भी हो जाते हैं। पर एक फेस ऐसा आता है कि आपको अपने पहले प्यार की याद आ ही जाती है। यहाँ जो सौम्या होती है वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। इधर जो दीक्षा थी वो बैठी हुई थी, बस अपनी जो फ्लाइट थी उसका वेट कर रही थी, और उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या धारिका उसे माफ़ करेगी। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ भी हो, मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, और हाँ मैं उन्हें अपनी लाइफ से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की फ़्लाइट थी उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। यहाँ जो दीक्षा थी वो अपना लगेज लेती है और वो यहाँ एंटर होती है जो मेन गेट होता है, वहाँ कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होती है डॉक्यूमेंट्स।
और पासपोर्ट की। उसके बाद यहाँ जो दीक्षा होती है वो फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं गुजरात में यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा की मॉम से अच्छे से बात करके जाती है और उनसे कहती है कि आप अपना ख्याल रखना। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा तुम आओगे ना यहाँ पर। तभी जो धारिका होती है वो शांत हो जाती है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन था ना उसका कोई आंसर नहीं था हमारी धारिका के पास अभी। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते दीक्षा के वो कहते हैं कि वो उस घर में क्यों आएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो दीक्षा के दादू थे वो बहुत गुस्से में थे, जो भी यहाँ इन दिनों धारिका के लिए दीक्षा का जो बिहेवियर था उसके लिए। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती वो थोड़ा सा उदास थी। यहाँ जो धारिका थी वो उन्हें जाकर हक करती कहती मम्मा आप अपना ख्याल रखिए और मैं चलती, और वो वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की मम्मा थी वो भी आज अपनी जॉब पे नहीं गई थी। यहाँ वो अपने हस्बैंड से कहती हैं क्या बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन ली पापा की बात। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं मैं इस घर का बड़ा हूँ, अभी भी मैं इस घर के फैसले ले सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका की मम्मा होती है वो कहती है हाँ आप ले सकते हो इस घर के फैसले, पर मैं अब ये हक किसी को नहीं दूंगी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला या कोई भी ले। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं कि पापा की एक बार बात तो सुन लो। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती बहुत तो सुन लिया, और देखा ना इन दिनों धारिका की क्या कंडीशन थी, एक शादी जो पापा ने अपनी मर्जी से कराई थी, वरना धारिका के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। तभी यहाँ पर उसके दादू कहते हैं हाँ मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँगा। हाँ अगर धारिका नहीं चाहती इस रिश्ते में रहना तो मैं उस रिश्ते में उसे नहीं भेजूँगा फिर से। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती चाहती हो या नहीं पर धारिका बस घर में नहीं जाएगी। और हाँ आप सुन लीजिए। तभी वो अपने हस्बैंड की तरफ देख कर कहती हैं। तभी जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ। यहाँ जो उसकी माँ होती है धारिका की वो कहती हैं कि मुझे जल्द से जल्द दीक्षा और धारिका का डिवोर्स चाहिए। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। तभी यहाँ उसकी माँ कहती है जल्दी नहीं है, बहुत देर हो चुका है और मैं अब आगे किसी की नहीं सुनूंगी। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो अपनी बात कह के अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो अपने पापा से माफ़ी मांगते हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं मीन जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका थी वो घर पहुँच जाती है। तभी जो धारिका के पापा थे वो धारिका को देखते और कहते बेटा तुम इतनी मॉर्निंग में। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ पापा मैं श्वेता के घर पे थी। यहाँ जो धारिका थी वो आती है और वो अपने दादू की फेस की तरफ देखती है। जो उसके दादू का फेस था वो बिल्कुल डल हो चुका था। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ दादू। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो देखते हैं धारिका की तरफ और कहते हैं कुछ नहीं बेटा। तभी जो धारिका होती है वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है क्या पापा। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तुम्हारी मम्मा गुस्से में, तुम्हें पता तो है इन दिनों। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दादू आप भी ना मम्मा की बातों को छोड़िए। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा गलती तो मुझसे हुई है ना, और मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ करने वाली नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो कहती नहीं दादू आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ बस हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, हम लोगों की थिंकिंग कभी भी मैच नहीं हुई। पर दादू आप इसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार क्यों मान रहे हो। लाइफ में दादू सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। यहाँ उसके दादू कहते हैं हाँ फिर भी बेटा तुम तो ये शादी करना भी नहीं चाहती थी, हमने ही तुम्हें फोर्स किया था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती दादू बस आप इस तरीके से सैड मत होइए, आपको बताया ना मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकती। तभी जो उसके दादू होते हैं वो यहाँ धारिका को अपने पास बुलाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। यहाँ जो धारिका थी वो भी यार अपने दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ उसके दादू ने एक बार उससे कहा कि उसे शादी करनी है दीक्षा से, तो उसने हाँ बोल दी। यहाँ जो धारिका के पापा थे वो यहाँ कहते हैं पापा मैं चलता हूँ, और यहाँ से वो चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। धारिका यहाँ सबसे पहले अपने रूम में जाती है, उसके बाद वो चेंज वगैरह करती है और वो कॉल करती है यहाँ नैना को। तभी जो नैना होती है वो कहती है हाँ धारिका बोल। तभी जो धारिका होती है वो कहती है यार वो आज सैटरडे है, मैं मंडे से कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ। तभी जो नैना होती है वो कहती है यार थोड़ा सा टाइम और ले ले। तभी जो हमारी धारिका होती है वो कहती है यार घर बैठे बैठे क्या करूँगी मैं, वैसे भी मेरा घर पे दिल नहीं लगता। तभी जो नैना होती है वो कहती है यार अभी तो अच्छे से ठीक नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती नहीं यार मैं ठीक हूँ, और तू श्वेता को भी बता दे कि मैं मंडे से कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर हमारी जो नैना होती है वो कहती है ठीक है। इधर जो श्वेता होती है वो फ्रेश वगैरह होकर वो फिर से नीचे आती है
और वो सर्वेंट से कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसकी आवाज़ उसकी मम्मा सुनती है और वो नीचे आती है और कहती है धारिका। तभी जो धारिका होती है वो अपनी मम्मा को देखती है और कहती है मम्मा मुझे तो लगा आप स्कूल गए होगे। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती नहीं मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ओके माँ। और यहाँ जो उसकी माँ होती है वो उसके पास बैठती है। तभी जो धारिका होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती मम्मा सब भूल जाइए ना। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है धारिका तुम भूल सकती हो, मैं नहीं, मैं उस लड़की को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती माँ अब ख़त्म करें ये सब बातें, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ मुझे दिख रहा है तुमने कितना मूव ऑन कर लिया है। यार कितना सिंपल शब्द है ना मूव ऑन, है ना, सिंपल ही है ना यार। जितना ये वर्ड सिंपल है ना उतना होता नहीं है। हम लोग ना, मैं बताती हूँ आपको, मैं 4 ईयर से ना एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ से ना मूव ऑन कर लूँगी। नहीं होता गाइस मुझसे मूव ऑन। मैं 4 सालों से ना उसी जगह पर रुकी हुई हूँ, नहीं हो रहा मूव ऑन। और हाँ अभी मैं कुछ दिन पहले ना एक मैम की रू मैम की एक वीडियो, आई थिंक उनकी मूव ऑन पे ही वीडियो थी, वो ही सुन रही थी। तो मैम ने कहा था कि भाई हाँ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया था नोटबुक का, पर यार जब मैं उनकी जो एग्जाम्पल थे वो सारे सुने ना यार, जब तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं भाई हमें ऐसा ही करना चाहिए। पर ये जो दिल है ना बड़ा, कहते ना आप गाली भी नहीं दे सकते। नो नो नो, मैं गाली तो वैसे भी यूज़ नहीं करती, बड़ा कमीना है ये, नहीं होता यार इससे मूव ऑन। आप यू मीन 31 दिसंबर को आप डिसाइड करोगे कि आप भाई जब न्यू ईयर आएगा ना तो हम अपनी लाइफ में ये चेंजेस करेंगे, पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर लेंगे। पर नहीं होता गाइस, मूव ऑन बस एक छोटा सा वर्ड होता है पर ये होता नहीं है। कहने के लिए हम कह देते कि हम मूव ऑन हो गए, हाँ बस कहने के लिए, पर हम नहीं हो पाते इससे मूव ऑन। यार मैं तो नहीं हो पाई, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है। चलिए यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो उससे कहती हैं कि मुझे पता है तुमने मूव ऑन अभी नहीं किया। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है धारिका मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा, और मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ पता है कि तुम इतनी जल्दी किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर सकती। और यहाँ तुमने उस लड़की से शादी की थी तो तुम इतनी जल्दी से मूव ऑन नहीं कर सकती। अब तुम्हारे लिए जो भी फैसला होगा मैं करूँगी। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है, क्योंकि ये बात ना जब उसकी माँ कह रही थी वो बहुत गुस्से में थी। यहाँ जो सर्वेंट थी वो कॉफ़ी लेकर आती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती माँ अब कॉफ़ी पियोगे। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं तुम पियो, और उसके बाद अब लंच का भी टाइम हो रहा है तो तुम्हें कॉफ़ी नहीं लंच करना चाहिए था। तभी जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ मैं कॉफ़ी लूँगी। और यहाँ वो कॉफ़ी जो अपनी जो होती है वो पीती है। और यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो फिर से यार अपना कुछ काम करने के लिए बाहर चली जाती है। इधर जो धारिका होती है उसके माइंड में बस यही क्वेश्चन आ रहा था कि माँ क्या सोच रही है, क्या वो कुछ करने वाली है। तभी जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ ऐसे अकेले में कोई भी फैसला नहीं ले सकती। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो हमारी धारिका का टाइम था वो ऐसे ही निकलता है, यू मीन वो अपने जो काम थे वो फॉलो करती है। और यहाँ हम देखते हैं जो एक दिन था और चले जाता है। यहाँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और जो धारिका होती है आज संडे था तो वो घर पे ही थी। और यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा थी वो भी यहाँ अपने घर आ चुकी थी। यहाँ वो जब एंटर होते यहाँ उसके मॉम डैड और उसके दादू वो हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ जो रामलाल अंकल होते हैं वो आते हैं और वो यहाँ दीक्षा के दादू को बताते हैं कि दीक्षा बेटी आ गई है। तभी यहाँ पर जो हमारे दादू होते वो गुस्से में खड़े होते और जो दीक्षा होती है वो बस अपने जो कदम थे वो अंदर एंटर करने ही वाले थे। तभी उसके दादू कहते हैं वहीं रुक जाओ तुम। तभी जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा यार अपने दादू की तरफ देखती है क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। तभी यहाँ पर जो उसके मॉम डैड थे वो भी देखते हैं कि दीक्षा, और यहाँ से वो लोग अब दीक्षा के पास आते हैं। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं वहीं रुक जाओ तुम लोग, और यहाँ जो दीक्षा के मॉम डैड थे वो वहीं रुक जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा के दादू होते हैं वो थोड़ा जल्दी चल के आते हैं और कहते हैं क्या करने आई तुम इस घर में। तभी जो दीक्षा होती है वो अपने दादू की तरफ देखते हो, कहते दादू ये मेरा घर है, तुम मैं क्या अपने घर में नहीं आ सकती। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते बिल्कुल भी नहीं, जिस तरीके से तुम इस घर को छोड़कर गई थी ना, और ये घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दादू की साइड देती है, कहती दादू अब मुझसे ये बोल रहे हो कि मेरा घर नहीं है। तभी जो उसके दादू होते हैं वो थोड़ी कड़क आवाज़ में कहते हाँ
ये तुम्हारा घर नहीं है, ये घर जब तक तुम्हारा था, जब तक तुम धारिका के साथ रिश्ते में थी, पर अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस घर के किसी सदस्य से। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती दादू ऐसे कैसे, आपको पता है ना मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं क्यों, 1 महीने भी तो तुम हमारे बगैर रही थी ना, तुमने एक भी कॉल की, या तुम्हारे घर वाले मर रहे हैं जिंदा हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। यहाँ जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ सही कहा पापा आपने, इसने 1 महीने ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि इसके मॉम डैड या इसके दादू कैसे हैं जो इस पर जान छिड़कते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी नज़रें उठाती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा प्लीज़ आप तो ऐसी बात मत कीजिए, आपको पता है ना मैं कितनी गलतियाँ करती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ कहती हाँ पर इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है दीक्षा, जो माफ़ी के लायक नहीं है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुने, प्लीज़ मुझे मौका दे दीजिए। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती बेटा कितने मौके दिए जाएं आप दीक्षा बचपन से गलती ही तो कर रहे हो, बस हम आपकी गलतियों को हाइड कर रहे हैं, पर इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है धारिका को हट करके। तभी जो दीक्षा होती है वो अपनी मम्मा के पास आती है और उन्हें हक करके रोने लगती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी उससे हक बैक नहीं कर रही थी और ये चीज़ ना दीक्षा भी फील करती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं अगर तुम दीक्षा से कोई रिश्ता रखोगी तो तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने दादू की तरफ देखती है क्योंकि दादू का ये बिहेवियर उसने आज तक नहीं देखा था। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी दीक्षा से कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी जो दीक्षा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ आप कैसी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती हाँ क्योंकि बेटा तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है धारिका को हट करके। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं उनको मना लूँगी। तभी जो इसके दादू होते वो कहते ओह रियली तुम उसे मना लोगी और तुम्हें लगता है वो मान जाएगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ वो मान जाएंगी, वो मेरी बहुत केयर करती हैं। तभी जो उसके पापा होते वो कहते अच्छा वो तुम्हारी इतनी केयर करती है पर तुमने उसके साथ क्या किया, तुम्हें पता है उसकी क्या कंडीशन हो गई थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या हो गया तो उन्हें। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है जब तुम धारिका से कोई रिश्ता ही नहीं रखना फिर उसके बारे में जानकर क्या करना है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती माँ बताइए ना वो ठीक है या नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है देखो दीक्षा तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब हम लोग जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहते हैं मॉम डैड आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती पापा आप समझाइए ना मम्मा को। तभी यहाँ पे जो इसके पापा होते हैं वो कहते नहीं बेटा मैं नहीं समझा सकता किसी को भी और आपने इस बार सच में बहुत बड़ी गलती की है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मॉम डैड आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज़, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और मैं उनके सामने हाथ भी जोड़ लूँगी, पर प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे उन्हें अपनी लाइफ में फिर से वापस लेकर आना है। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारी लाइफ में अब बिल्कुल नहीं आएगी और हाँ कोई भी दीक्षा के साथ धारिका के घर नहीं जाएगा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहते दादू प्लीज़ आप चले ना, आपकी बात तो वो मानती है ना। तभी जो इसके दादू होते हैं वो कहते दीक्षा तुमने सुना नहीं और तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पर जो रामलाल अंकल होते हैं वो दीक्षा की तरफ देखते हैं और वो यहाँ दीक्षा को यार थोड़ा शांत रहने के लिए कहते क्योंकि दीक्षा बस रो ही जा रही थी, उसे गुस्सा तो आ रहा था पर यहाँ उसका जो गुस्सा था भी काम नहीं आने वाला था। इसीलिए जो रामलाल अंकल थे उसे समझाते हैं आंखों में इशारे करके। तभी जो दीक्षा होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो उसके मॉम डैड थे वो भी कह देते हैं कि दीक्षा तुम यहाँ से दिल्ली वापस चली जाओ बेटा, यहाँ तुम रहोगे कुछ नहीं है, हम लोग तुम्हें पहले की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मामा आप तो मेरी बात समझे, आपको पता है ना मैं गलतियाँ करती हूँ, तो मेरी इस गलती को आप सुधारने मुझे नहीं दोगे। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है दीक्षा अब बेटा बहुत लेट हो चुका है और हाँ तुम ना धारिका की लाइफ में अब एंटर मत दो बेटा, उसे अपनी लाइफ जीने दो, वो लड़की बहुत मुश्किल से तो नॉर्मल हुई है और फिर से तुम यहाँ गुजरात आ गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं मम्मा मुझे बस उनसे माफ़ी मांगनी है, मैंने जो उनके साथ किया है। तभी यहाँ पे जो इसकी माँ होती है वो कहती हाँ तुमने उस लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर अब तुम कह रही हो उससे माफ़ी मांगनी है। तभी यहाँ दीक्षा होती है वो कहती है मम्मा प्लीज़। तभी उसकी मम्मा अपने रूम में चली जाती रोती और उसके पापा भी उन्हें फॉलो करते हुए। यहाँ उसके दादू कहते हैं अब जाओ इस घर से। तभी जो दीक्षा होती है वो अपने दादू की तरफ देखती है। यहाँ उसके दादू कहते हैं हाँ इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है जब तक धारिका तुम्हारे साथ ना आ जाए। तभी जो दीक्षा होती है वो अपने दादू को देखती है। अब यार दादू का ये क्या कहने का मीनिंग था ये तो दादू ही जाने।
तभी उसके दादू कहते हाँ, कहा ना तुमने कि तुम अपनी गलती मानती हो, तो जाओ धारिका को मना कर लाओ, इस घर की बहू इस घर में आ जाए तभी तुम इस घर में आ सकती हो। और वो भी चले जाते हैं। तभी जो रामलाल अंकल थे वो दीक्षा के पास आते हैं, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो रामलाल अंकल को हक करके रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी यहाँ पर जो रामलाल अंकल होते हैं वो कहते हैं आप चलिए, और यहाँ जो वो दीक्षा का हाथ पकड़ के आप बाहर गार्डन में लेकर आते हैं। उसे वहाँ एक बेंच थी, वहाँ बैठाते हैं। तभी यहाँ पर जो रामलाल अंकल होते हैं वो दीक्षा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा आपको पता है ना, आप हमेशा से ऐसी गलती करते हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तभी जो दीक्षा होती है वो रामलाल अंकल की तरफ देखती है और कहती है आपको पता है ना मैं ऐसी ही हूँ। तभी जो रामलाल अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ, पर अब आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी होंगी, आपको धारिका बहू रानी को मनाकर घर लाना होगा। और हाँ, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो कुछ दिन एडमिट भी रही थी हॉस्पिटल। और हाँ, वो कल ही गई है यहाँ से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है रामलाल अंकल की तरफ से। तभी जो रामलाल अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ, क्योंकि इन दिनों आपकी मम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही। आपने तो अपने घर कॉल करके ये पता तक नहीं किया कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं। पर वो धारिका बहू रानी थी, जो उन्हें पता लगा कि आपकी मम्मा की तबीयत ख़राब है, वो उन्हें देखने के लिए आई थी। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ रामलाल अंकल की तरफ देखती है और कहते हैं वो मुझे माफ़ तो कर देंगी ना। तभी जो रामलाल अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि धारिका बहू रानी बहुत अच्छी हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो रामलाल अंकल होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो आपका दिल करे वो कीजिए। और यहाँ से वो दीक्षा को समझाकर अंदर चले जाते हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और उसके बाद वो कॉल करती है राधा को। अब राधा कहती है फ़ोन पे करके क्या है, आप कॉल क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार सुनना, मुझे तुझसे बात करनी है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुझसे कुछ भी बात नहीं करनी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है सुन लेना मेरी बात यार, प्लीज़ मुझसे मिल ले, मैं गुजरात में ही हूँ। तभी जो राधा होती है वो कहती है गुजरात में आप क्या लेने आई यहाँ पर। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या लेने आई हूँ, मेरी वाइफ है यहाँ पर। तभी जो राधा होती है वो कहती बकवास बंद कर, वही वाइफ जिसके कैरेक्टर पे तूने उंगली उठाई थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार अब तुम लोग मुझे सुनाना बंद करो। तभी जो राधा होती है वो कहती अच्छा हम लोग तुझे सुना रहे हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ, जब से मुझे सुनाने भी लगे यार, मेरी खुद की फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तभी जो राधा होती है वो कहती ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा किया तेरे घर वालों ने। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती कैसी फ्रेंड है तू। तभी जो राधा होती है वो कहती है तुझसे तो बेटर ही हूँ। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती तू आ रही है मुझसे मिलने या मैं तेरे पास आऊँ। तभी जो राधा होती है वो कहती मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती रुक, और वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ वो जिया को भी कॉल करती, पर जो जिया थी वो तो यार यहाँ दीक्षा का नंबर ब्लैक लिस्ट में ही डाल चुकी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है ऊपर और कहती श्याम बाबा क्या है यार, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ मेरी दोनों फ्रेंड मुझसे नाराज़ हैं, पहले तो मुझे इन्हें मनाना होगा, यही लोग मेरी हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद जो दीक्षा होती है वो अपना लगेज लेती है और कैब करती है। अब यार वो सीधे जाती है यहाँ पर राधा के घर की तरफ। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो थोड़े टाइम में यहाँ राधा के घर पे पहुँच जाती है। राधा उस टाइम अपने ही रूम में थी। तभी जो हमारी दीक्षा होती है वो अपना लगेज बाहर रख कर यहाँ राधा के घर में एंटर होती है। तभी जो उसकी चाची हुई थी वो बैठी हुई थी। तभी जो दीक्षा थी वो जाती और कहती चाची नमस्ते। तभी यहाँ पर जो राधा की चाची थी वो देखती हैं। अब यार वो अच्छे से जानती थी दीक्षा कितनी रिच है और वो अच्छे से यहाँ दीक्षा को ट्रीट करती हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती चाची वो राधा कहाँ पर है। तभी वो कहती हैं कि बेटा वो तो अपने रूम में है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती ठीक है, और वो जाने लगती है। तभी वो कहती है अरे बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी वगैरह लेकर आती हूँ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से वो सीधा जाती है राधा के रूम में। राधा उस टाइम अपना कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही थी। तभी जो दीक्षा थी वो वेट कर रही थी कि बस जो राधा है उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो। यहाँ हम देखते हैं जो राधा का इंटरव्यू हो जाता है वो उन लोगों को थैंक यू बोलकर अपना लैपटॉप साइड करती है। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओए सुन। तभी जो राधा होती है वो पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि दीक्षा वहाँ है। तभी यहाँ पर जो हमारी राधा होती है वो कहती है ओ आगे तुझे हमारी याद, क्या हुआ। तभी जो दीक्षा होती है वो जाकर सीधा राधा को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बंद ही नहीं होते। तभी जो राधा होती है वो उससे हक बैक नहीं करती। तभी जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती तू भी मुझसे नाराज़ है। तभी जो राधा होती है वो कहती मैं होती कौन हूँ तुझसे नाराज़ होने वाली है। तभी यहाँ पर यार जो दीक्षा थी वो उससे थोड़ा दूर होती है और कहती तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ
जिसे तूने ये बोल दिया था कि तू यहाँ से चली जा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार मैं बहुत गुस्से में थी। तभी जो राधा होती है वो कहती क्यों, अब गुस्सा ख़त्म हो गया। तभी हमारी जो दीक्षा होती है वो बस शांत हो जाती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार तू यहाँ से चली जा, क्योंकि तुझे पता है मेरा भी गुस्सा बहुत ख़राब है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती तो ठीक है ना, तू मुझ पर गुस्सा कर ले, पर यार मुझसे बात तो कर। तभी जो राधा होती है वो कहती नहीं तू जा यहाँ से, और वो ना अपने रूम से उसे निकालने लग जाती है। पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ बहुत टाइटली हक कर लेती है राधा को और कहती नहीं मैं तुझे मना कर ही जाऊंगी, और यार मुझे बहुत हेल्प की नीड है तुम लोगों की, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती अच्छा हमसे काम निकलवाना है इसीलिए तो यहाँ आई है। तभी हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं यार मैं तुम लोगों से भी माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है पहले सबसे पहले ना तू जाकर भाभी से माफ़ी मांग, हमसे तो बाद में मांगना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती तुम लोग माफ़ कर दो ना यार, फिर वो भी कर देंगे, और प्लीज़ उन्हें मनाने में मेरी हेल्प करो। तभी जो राधा होती है वो उससे पीछे होती है और कहती है यार तुझे इतना सिंपल लग रहा है, चल एक बार को हम तुझे माफ़ कर दें, पर तुझे लग रहा है कि भाभी तुझे माफ़ करेंगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है उन्हें मैं मना लूँगी, पर प्लीज़ तुम तो पहले मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ यार। और यार यहाँ जो राधा होती है यार वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इवन बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब थोड़ा बहुत तो भाई बेस्ट फ्रेंड्स में हो जाता है, कभी कभार हम अपने जो वर्ड्स होते हैं उन्हें मिसयूज़ कर ही देते हैं, या वो हमारा बेस्ट फ्रेंड्स हो या हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन हो। यहाँ जो राधा होती है वो अब देखती है दीक्षा की तरफ और कहती कब आई तू। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अभी आई 1 घंटे पहले। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है 1 घंटे पहले और घर नहीं गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती घर गई, घर वालों ने मुझे निकाल दिया, उन्होंने कहा जब तक उनकी बहू घर नहीं आती ना तो मुझे भी आने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो राधा होती है वो कहती ओ तो यू मीन इसलिए तो धारिका भाभी से माफ़ी मांग रही है, उन्हें लेकर आना चाहती है। तभी जो दीक्षा होती है वो देखती है राधा को और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी जो राधा होती है वो यहाँ शॉक्ड हो जाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मुझे नहीं पता लगा कि कब मुझे उनसे प्यार हो गया, और सच में यार मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी जो राधा होती है यार उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, फाइनली जो दीक्षा है उसे अपनी फीलिंग के बारे में पता लग गया है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये जिया मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। तभी जो राधा होती है वो कहती है उसने तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। तभी जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती है यार उसके साथ तो मैंने बहुत सारी बदतमीजी की है। यहाँ हमारी जो राधा होती है वो कहती है हाँ पर तुझे पता है ना उसका दिल कैसा है, वो तुझे माफ़ कर देगी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा की चाची थी वो इन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। तभी जो राधा थी वो शॉक्ड थी कि यार इसकी चाची इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तभी जो दीक्षा थी वो कॉफ़ी लेती है और यहाँ वो राधा को देती है। अब उसकी चाची वहीं खड़ी हुई थी। तभी जो राधा होती है वो कहती है क्या हुआ चाची, आपको कुछ काम है। तभी उसकी चाची कहती नहीं मैं ये देख रही थी कि दीक्षा को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं चाची मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से उसकी चाची को जाना पड़ता है। यहाँ हमारी जो राधा होती है वो कहती है क्या सोचा है तूने भाभी को मनाने के। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ नहीं, सबसे पहले तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है यार। यहाँ जो धारिका के बारे में बताती है वो राधा कहती है कि यार मुझे नहीं लगता कि भाभी तुझे इतनी सिंपल तरीके से माफ़ करेंगी। यार तूने उन्हें बहुत ज़्यादा गलत बोला है, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला तूने। तभी जो दीक्षा होती है वो फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है इन आंसू से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो ले। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो फिर तू मुझे बार बार क्यों याद दिला रही, यार मेरी फ्रेंड है दुश्मन। तभी जो राधा होती है वो कहती है दोस्त हूँ वरना मैं तेरी हेल्प करती भी नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ऐसे कैसे तू मेरी हेल्प नहीं करती, मुझे पता है तू मेरी हेल्प करती। और यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ इसी का फ़ायदा तो उठाती है तू। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा तुझमें मुझे लग रहा है कि भाई उनकी आत्मा आ गई है। तभी जो राधा होती है वो कहती है किसकी। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती है मेरी वाइफ ही की। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा तेरी वाइफ ही की। तभी वो कहती हाँ उन्हीं की तरह तो बिहेव कर रही है ना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती नहीं मैं धारिका भाभी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, तुझे पता है हम दोनों का नेचर अलग है। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो मुस्कुराती कहती है हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। तभी जो राधा होती है वो कहती है हाँ और तू बिल्कुल भी नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। फिर फाइनली ये लोग अपनी जो कॉफ़ी थी वो फिनिश करते हैं। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो अपना लगेज उठाती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अरे इसे तो यहीं छोड़ देना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं घर तो जा नहीं सकती, सबसे पहले अब हम चलते हैं जिया को मनाने। तभी जो जिया होती है उसकी कॉल आती है राधा पे और राधा कॉल पिक करती है। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो यहाँ राधा से कहती है यार ये
दीक्षा मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी राधा होती है वो कहती है एक बार उससे बात कर लेना। तभी जो जिया होती है वो कहती है मुझे उससे कुछ भी बात नहीं करनी, सुना ना तूने। तभी जो राधा होती है उसके हाथ से यहाँ दीक्षा फ़ोन लेती है और कहती क्यों नहीं करनी तुझे बात। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अरे तू राधा के पास। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अभी रुक, मैं आ रही हूँ तेरे घर पे, और वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तेरा दीक्षा कुछ नहीं हो सकता। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बहुत कुछ हो सकता है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।